नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube ब्लॉग्स में। मैं डॉक्टर बुला चक्रवर्ती आयुर्वेद व नेचुरोपैथ चिकित्सक होने के साथ ही साथ गौ एवं जीव सेवा सहायता का काम विगत 23 वर्षों से कर रही हूँ। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, इस कार्य को करने के लिए मुझे काफ़ी प्रताड़ित समाज के कुछ नफरती लोगों द्वारा किया जा रहा है। मेरा अपराध यह है, मैं इन लोगों को खाना देती हूँ और ये मेरे घर के पास आते हैं। यही मेरा अपराध है, जिस कारण लोग मुझे परेशान करके रखे हुए हैं। अब मैं इस काम को क्यों करती हूँ? एक्चुअल में आज मैं हिंदू हूँ और हिंदू का परम धर्म है, शास्त्रों में लिखा है कि गौ सेवा करना बहुत जरूरी है। तो गौ माता की सेवा करना हर हिंदू का परम धर्म है। अब मैं इस कार्य को इसीलिए करती हूँ क्योंकि इन गौवंशों में और कुत्तों में काफी चीजें हमारे जैसे एक समान होती है। इन्हें भी हमारी तरह भूख लगती है, इन्हें भी चोट लगने पर दर्द होता है, इन्हें भी सर्दी गर्मी बरसात का एहसास होता है, इन्हें भी बीमार पड़ने पर चिकित्सा का अब आवश्यकता होती है। पर बड़े दुख की बात है, आज लोग लाभ के अभाव में गौवंशों को पालना देखभाल करना पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। तो मैं अपने तरफ से कोशिश करती हूँ कुछ गौवंशों की सेवा सहायता करने का और कुत्तों की सहायता करना। और मेरा ये उद्देश्य है कि समाज में गौवंशों की स्थिति और कुत्तों की स्थिति सुधारने में लोग सामने आए। कम से कम एक गाय एक कुत्ते को लोग खाना दे, जिससे इनका भी जीवन चले हमारे बीच में। अब आपको मैं बताती हूँ, इस कार्य को करने के लिए कुछ समय से यहाँ के राजनेता नफरती लोग की सहायता से, प्रशासनिक तंत्र की सहायता से मुझे बहुत प्रताड़ित करके रखा हुआ है। आज से 4 साल पहले नेताओं ने सब नफरती लोगों की सहायता का दस्तखत लेके नगर निगम में शिकायत लगा दिया कि मैं दूध का व्यापार करती हूँ और गोबर के कंडे बेचती हूँ। मुझे इस बात का पता नहीं था। मुझे निगम ने आदेश दिया कि जिन गौवंशों को मैं खाना देती हूँ यहाँ से हटाया जाए। अब मेरे पास में इनकी रक्षा करने का कोई उपाय ना रहा। मैं यहाँ से इन गौवंशों को लेकर कोड़िया गांव में एक भागवत यादव नाम के आदमी का मकान लेकर गौशाला बनाकर रहने पहुंची। पर कुछ दिन तक मैंने वहां पे गौशाला शांतिपूर्ण ढंग से चलाया। उसके बाद ये स्थिति मेरे सामने निर्मित हुई कि भागवत यादव आए दिन मुझे प्रताड़ित करने लगा, मेरे घर में पथराव करने लगा, मेरे से 420 किया। मैंने नंदिनी थाने में कई बार गई उसकी शिकायत लगाने के लिए, पर सुनवाई नहीं हो पाया। दरअसल वहां पे भी नेताओं ने फोन कर दिया कि मेरे ऊपर जो भी अत्याचार होगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। तो फिर मुझे पुलिस ने लास्ट में यही आदेश दिया कि यहाँ से गौशाला हटाया जाए। मैं अपना गौशाला लेकर कोड़िया गांव में समोदा गांव में आई। वहां पे भी मैंने गौशाला बनाकर एक घर लेकर रहने पहुंची। वहां पर तो मेरे साथ में वहां के सरपंच, समोदा गांव के सरपंच ने इतना परेशान करना चालू किया, मेरा गौशाला चलाना मुश्किल हो गया। यहाँ तक ये स्थिति हुई, नेताओं ने वहां फोन कर दिया कि इसको यहाँ गौशाला चलाने ही नहीं देना है। मैं कई बार जेवरा सिरसा थाने में समोदा गांव के सरपंच की और गांव वालों की शिकायत लेकर गई। वहां पर भी उस थाने से भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और अंततः यह स्थिति हुई कि मुझे समोदा गांव से गौवंश को लाकर दीपक नगर में छोड़ना पड़ा। और ये गौवंश अब यहाँ पे लवारिस घूम रहे हैं। हालांकि मैं इनकी देखभाल कर रही हूँ, इनको खाना दे रही हूँ, इनकी चिकित्सा भी कर रही हूँ, पर मैं शेल्टर रख के इनकी देखभाल नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं इस काम को जो कर रही हूँ मेरा कोई साथ देने को तैयार ही नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि मुझे भरपूर बदनामी मिले और मैं इस काम को बंद कर दूं। मैं वैसे तो लोअर मिडिल क्लास परिवार से हूँ। मैं कोशिश करती हूँ 30-35 गौवंश को भोजन देने का और कम से कम 17 कुत्ते को खाना देने का। हो सकता है कि मैं इनका पेट नहीं भर पाती हूँ, पर कोशिश मैं कर रही हूँ। आप लोगों से मेरी यह निवेदन है कि अगर मेरा काम आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे बारकोड पे मुझे सहयोग करें। और ये मानव आश्रित गौवंश भोजन के अभाव में कचरे के ढेर में झिल्लियां खा रहे हैं और मैं लगातार इनकी दशा और दिशा सुधारने में लगी हुई हूँ। लोग इन्हें खाना दे। देखिए कितनी छोटी सी बच्चियां है ना, और कोई इसका पालनहार नहीं है। ये लवारिस है। रख रखाव के अभाव में छोटी सी बच्चिया को बैल लोग ने गाभिन कर दिया। ये 3 दिन पहले बच्चा दी थी, मरा बच्चा पैदा हुआ। गली नंबर 3 में दी थी। गली नंबर 3 वालों ने इसकी बहुत सहायता की। मेरे को बुला के लेके गए थे, मैंने दवा दे के आया था। इसको कचरा गिरा नहीं पा रही थी, बड़े मुश्किल से इसने कचरा गिराई।
तो मैं गौ सेविका हूँ और मेरी उद्देश्य आप लोगों को ये सब बताने का है कि इनकी दशा और दिशा समाज में सुधरनी चाहिए, इनका पालनहार होना चाहिए, इनकी देखभाल होनी चाहिए। कम से कम कोई पालता नहीं है तो निकल के इनकी सहायता करने के लिए आगे आए। और जो भी मेरे वीडियो के देख रहे हैं उन सबको धन्यवाद, और प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।